हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए इस क्लास में। हम लोग इस क्लास से पहले पदार्थ की भौतिक अवस्था और उनके गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। इस क्लास में हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, गलन या द्रोण किसे कहते हैं। देखिए, गलन हमारा पहला क्वेश्चन है कि गलन या द्रोण किसे कहते हैं। गलन क्या होता है, मतलब अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए किसी ताप पर, उसी हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। देखिए, जैसे ये मेरा बर्फ है, ठीक है, तो ये बर्फ हमारा किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। जब हम इस बर्फ को गर्म करते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, हमारा द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को ही हम गलन या द्रोण कहते हैं। फिर से, ये ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को ही हम गलन या द्रोण कहते हैं। जैसे इसका परिभाषा देख ले, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तब इस क्रिया को गलन या द्रोण कहते हैं। जैसे हमारा बर्फ से जल बनना, अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा गलन या द्रोण। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलनांक या द्वरणांक क्या है। देखिए, ये जो गलनांक या द्वरणांक शब्द बना है, ये इसी से बना है। गलन से गलनांक बना है और द्रोण से द्वरणांक बना है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग अभी क्या देखे गलन में, कि जब कोई ठोस पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, गलन या द्रोण कहते हैं। अगर अब द्वरणांक और कथनांक क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमारा बर्फ, क्या बर्फ, तो बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में बदलेगा, जिस तापमान पर हमारा बर्फ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, उस तापमान को ही हम क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का गलनांक या द्वरणांक कहते हैं। गलनांक और द्वरणांक का अर्थ एक ही होता है। देखिए फिर से समझिए, इसमें क्या होता है, गलनांक और द्वरणांक में इसमें एक निश्चित होता है, कोई पदार्थ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। हमारा पदार्थ जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस तापमान को ही हम क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। चलिए देख लीजिए इसका परिभाषा। जब कोई पदार्थ किसी निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तब उस ताप को ठोस का गलनांक या द्वरणांक कहते हैं। जैसे हमारा बर्फ से जल का बनना, इसमें भी था बर्फ से जल में बदलना, पर इसमें जो है वो बर्फ हमारा कितने डिग्री पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था मतलब जल में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारा जो बर्फ है वो 0 डिग्री पर क्या हो जाता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि बर्फ का गलनांक है, जो बर्फ का गलनांक वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलनांक। ये इस बात समझ में आया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वथन किसे कहते हैं। देखिए क्वथन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए क्वथन क्या होता है, जब किसी हम द्रव को गर्म करते हैं तब वो किसी ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो उस पूरे क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। फिर से समझिए, जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तब वह किसी ताप पर द्रव अवस्था, जैसे द्रव अवस्था से गैस अवस्था में गैस अवस्था में बदलने लगे, तब इस क्रिया को ही हम क्वथन कहते हैं। देखिए जैसे हमारा यहाँ पर पानी, जल, ये जल है, ठीक है। जब हम जल को गर्म करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब जल हमारा गर्म होते होते
धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। धीरे धीरे किस रूप में? वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। इस पूरी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तब वह गैस में परिवर्तित होने लगता है। इस घटना को ही हम क्वथन कहते हैं। इसका परिभाषा, जब किसी पदार्थ के द्रव अवस्था को गर्म करते हैं तब वह एक निश्चित ताप पर गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या? वह एक निश्चित ताप होता है किसी भी पदार्थ, जैसे हमारा इससे पहले वाले में देखें गलन और द्रवण, तो क्या एक निश्चित ताप जिसको हम गलनांक बोलते हैं और द्रवणांक बोलते हैं, तो वह एक निश्चित ताप पर क्या हुआ? गलने लगा था। तो वैसे ही क्या ये क्वथन है, एक निश्चित ताप पर धीरे धीरे ताप बढ़ते बढ़ते जब उसका ताप निश्चित हो जाए कि इतने ताप पर क्या वह, देखिए ये क्या होता है कि एक निश्चित ताप पर जो भी द्रव होता है उसका एक निश्चित ताप होता है कि इस ताप पर वो क्या गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा जल के एक निश्चित ताप पर हमारा क्या हो जाएगा? गैस में परिवर्तित हो जाएगा। इस पूरे क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वथनांक से आप क्या समझते हैं? अब ये क्वथनांक क्या होता है? अभी हम बात किए कि क्या उसका कोई द्रव एक निश्चित ताप पर गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो वो जो निश्चित ताप होता है उसी को ही हम द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे ये हमारा देख लीजिए, जैसे पानी, यहाँ पर भी क्या है? जल ही है। तो अगर हम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तब वो क्या हमारा धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा, मतलब गैस में परिवर्तित होने लगेगा। तो ये हमारा क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया जल का क्वथनांक हो गया, जल का क्वथनांक। ये हमारा क्या हो गया? जल का क्वथनांक। मतलब जिस ताप पर हमारा द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगे, उस ताप को हम द्रव का क्वथनांक कहते हैं। इसका परिभाषा, जब किसी पदार्थ के द्रव अवस्था को गर्म करते हैं तब वह एक निश्चित ताप पर गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्या? जैसे हमारा ये पानी एक नीचे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? जल हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाष्प में परिवर्तित मतलब गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या एक इसका निश्चित ताप है, परिवर्तित हो जाता है। उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो ये हमारा जो ताप है इसे क्या बोलेंगे? जल का क्वथनांक बोलेंगे। जैसे में हमारा हो जाएगा, जब जल को 100 डिग्री तापमान पर गर्म करते हैं तब वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमीकरण क्या है? देखिए, हिमीकरण मतलब क्या? जो कोई पदार्थ द्रव या गैस अवस्था में है, अगर उसको हम ठंडा करते हैं तो वो किसमें? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं। फिर से समझिए, जब किसी पदार्थ द्रव या गैस अवस्था में हो, अगर हम उसको ठंडा करते हैं तो वो किसमें परिवर्तित हो जाए? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं। इसका परिभाषा, किसी पदार्थ की द्रव या गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमारा जल से बर्फ का बनना, ये जो जल है हमारा वो क्या है? द्रव है, और बर्फ हमारा ठोस हो गया। तो ये जल किसमें बन रहा है? हमारा बर्फ में। अच्छा, जैसे मक्खन पिघला हुआ रहता है, फिर उसको अगर हम ठंडा करें तो ठोस अवस्था में आ जाता है। वैसे ही घी, नारियल का तेल, अभी ठंडी का मौसम है, अगर हम इस ठंडी के मौसम में जिसके घर भी नारियल का तेल होगा, क्या होगा? जम जाएगा, पूरी तरह से किस रूप में आ जाएगा? ठोस रूप में आ जाएगा। ठीक है।
अच्छा, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमांक किसे कहते हैं। देखिए हिमांक क्या होता है, जिस ताप पर हमारा द्रव या गैस, जिस ताप पर हमारा द्रव या गैस ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उस ताप को ही हम क्या कहते हैं, उस द्रव या गैस का हिमांक कहते हैं। जिस ताप पर हमारा द्रव या गैस ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को ही हम क्या कहते हैं, उस द्रव या गैस का हिमांक कहते हैं। जैसे ये पहले इसका जैसे ये हमारा जल 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 को अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं, तब ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, हमारा बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम जल को 0 डिग्री तक ठंडा करते हैं, तब हमारा ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो 0 डिग्री है, ये किसका हिमांक हो गया, हमारा जल का हिमांक हो गया। ठीक है, इसका परिभाषा देख लेते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव या गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को द्रव या गैस का हिमांक कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जल से बर्फ का बनना, उसमें बनना मक्खन भी हो सकता है, घी भी हो सकता है, नारियल का तेल भी हो सकता है, इत्यादि इत्यादि भी इत्यादि। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं। अब ये ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक ठोस है, अगर हम ठोस को गर्म करते हैं, अगर हम ठोस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो किस में परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित होता है। अगर द्रव को गर्म करते हैं तो ये हमारा गैस में परिवर्तित होता है। अगर हम गैस को जब ठंडा करेंगे तो ये हमारा द्रव में परिवर्तित होगा। और जब किसी ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो डायरेक्ट ठोस अवस्था से सीधा द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। फिर से सुनिए, अगर किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो वह सीधा किसमें, गैस में परिवर्तित हो जाए। या जब किसी गैस को हम ठंडा करते हैं तो किसमें ठोस में परिवर्तित हो जाए। जब किसी ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाए, अगर गैस को अगर हम ठंडा करते हैं तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाए। ये क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को ही हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम ठोस को गर्म करें तो वो पहले द्रव में ना बदले। अगर हम ठोस को गर्म कर रहे हैं तो वो क्या, द्रव में नहीं बदलना चाहिए, और वो डायरेक्ट किस में बदलना चाहिए, गैस में। अगर हम गैस को ठंडा करते हैं तो वो द्रव में नहीं बदलना चाहिए, किस में बदलना चाहिए, सीधा हमारा ठोस में बदलना चाहिए। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए जैसे वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव में ना बदलकर सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, या गैस को ठंडा करने पर वह द्रव में ना बदलकर सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे में हमारा कपूर, अगर हम कपूर को जलाते हैं तो क्या वो पहले द्रव अवस्था में बदलता है, नहीं। और जब वो कपूर हमारा ठोस होता है, अगर हम उसको जलाते हैं तो सीधा किस में, गैस में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही हमारा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इत्यादि। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा।